अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मौज़ा बुलाकी वाला ज़िला देहरादून उत्तराखंड के मारूफ इदारा मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तरकाशी उत्तराखंड में 18 अगस्त को एक सैलाब आया जिसमें भारी नुकसान हुआ जानी और माली। तो उसी सिलसिले में मदरसे के अंदर पीड़ितों के लिए कुछ सामान का इंतज़ाम किया गया। तो हम मदरसे में मौजूद हैं और यहाँ के जो नाज़िम साहब हैं जनाब कारी अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने ये इंतज़ाम किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये नाज़रीन, हम मदरसा हाजा के नाज़िम साहब से बात करते हैं। नाज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आराकोट उत्तरकाशी में आए हुए सैलाब के जो पीड़ित हैं और आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए आपने गांव की मदद से, गांव बुलाकी वाला की मदद से बहुत सारे सामान का इंतज़ाम किया है सहायता के तौर पर। ये सोच आपकी कहाँ से बनी और किन लोगों ने आपको ये मशवरा दिया, ज़रा उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आप हमारे दरमियान ये सवाल लेकर आए हैं। हम आपके बहुत ममनून और मशकूर हैं, जिसके बारे में मैं आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू जो करूँगा कि जो सामान आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी वो मदद है जो एक मजबूर, लाचार, परेशान लोगों के लिए हमारे दिलों में जागी है कि हमने चाहा कि हमारे भाई जो सैलाब की ज़द में आ गए हैं, उनके घर बह गए हैं, उनकी ज़मीनें बह गई हैं, उनके सामान बह गए हैं, बहुत सारे लोगों का जानी भी नुकसान हुआ है, माली भी नुकसान हुआ है। तो इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि जब कहीं भी इंसान परेशान हो, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई भी धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, वो इंसान होना चाहिए। तो इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि हर परेशान हाल का साथ ये सोचा कि भाई जो लोग परेशान हैं, हम उनके लिए क्यों ना थोड़े से खाने पीने का इंतज़ाम कर लें। वैसे तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरे की मिसाल के तौर पे है, लेकिन फिर भी हमने चाहा कि एक ज़रिए के तौर पर हम भी उनके साथ जो शरीक हो जाएं। तो हमने कुछ जो मुख्तसर सा कुछ चावलों का इंतज़ाम किया है, कुछ दाल का इंतज़ाम किया है, कुछ चीनी है, तेल है और बिस्किट वगैरह हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ सामान हैं जो हम पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे इस मुख्तसर से सामान को अपनी ज़रूरत के लिए वो ज़रूर कबूल फरमाएंगे और हम उनके ममनून और मशकूर होंगे। हम ये सामान जहाँ तक हो सके कोशिश करके हम इस सामान को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे ताकि वो राज्य के हिसाब से और अपने कानून और जो सुविधा के एतबार से इस सामान को पीड़ित लोगों तक पहुँचा दिया जाए। और हम इस बात से बहुत गमज़दा हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल जो बना हुआ है जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं कि कहीं सैलाब कहीं भी जा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बारिशें ज़्यादा होती हैं और लोगों के घर बह जाते हैं। तो हम इसकी वजह से उन सब के जो गम में बराबर के जो शरीक हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको इसका बेहतर बदल अता फरमाए और उनके घर वालों को और ख़ानदान को, परिवार को, सबको उस पर इस्तकामत और जो सब्र अता फरमाए। और उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम बराबर उनके साथ जो खड़े रहेंगे। हमारे ये मदरसे की जो तरफ से हमारे स्टाफ ने हमारा साथ दिया है और हमारे तलबा हमारे साथ हैं, गांव के और बस्ती वाले हमारे साथ हैं, उन सब ने मिलकर ये थोड़ी सी इमदाद की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये इमदाद वहाँ तक पहुँचेगी और वो कबूल फरमाएँगे। देख रहे हैं कि मदरसे के तलबा, मदरसे में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हम थोड़ी सी इनसे भी बात करते हैं। जी, ये जो सामान इकट्ठा किया गया किन लोगों के लिए किया गया? जो परेशान है उनके लिए ये सामान इकट्ठा किया गया है। कहाँ भेज रहे हैं इसको? जहाँ सैलाब आया है। माशाल्लाह, ये देखो छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़ी खुशी के साथ उन्होंने ये सामान इकट्ठा करवाया है।